नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का ही है और ये व्रत इंसान की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विशेष सकारात्मक प्रभाव भी डालता है। आज हम आपको सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु के प्रिय व्रत अजा एकादशी के बारे में बताने वाले हैं। इस एकादशी के व्रत की महिमा ही निराली है। इस दिन व्रत और उपवास ही नहीं बल्कि दान और स्नान से भी पूरी होती हैं मनोकामनाएं। तो आइए देखते हैं कि आखिर कौन से शुभ फल पाने वाली है अजा एकादशी। भाद्रपद महीने की शुभकारी एकादशी। श्री हरि विष्णु की अति प्रिय अजा एकादशी। नारायण से कृपा पाने का बेहद शुभ और अद्भुत दिन है एकादशी। एकादशी का व्रत रखने से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार के लाभ मिलते हैं। इस अजा एकादशी की व्रत करने से, उपवास रखने से श्री हरि विष्णु एवं धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करने से आपके आयु, सुख और सौभाग्य में मन मुताबिक इच्छानुसार वृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक कष्टों से मनुष्य को निजात मिलता है, मानसिक कष्ट से मुक्ति मिलती है तथा जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वह समाप्त हो जाते हैं। एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु की कृपा पाने का सबसे आसान और अचूक मंत्र है, क्योंकि लक्ष्मीपति विष्णु को बहुत प्रिय है एकादशी व्रत। व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या तथा एकादशी के हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं भाद्रपद महीने की ये पवित्र एकादशी क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। हर माह का एकादशी व्रत उपवास, मानसिक और शारीरिक स्थिति के लिए विशेष समझा जाता है। इस तिथि को स्नान, दान और ध्यान से हर समस्या पर विजय पाई जा सकती है। भाद्रपद कृष्ण एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इस तिथि को उपवास और स्नान से शारीरिक समस्याएं दूर होती हैं। विशेष दान से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बार अजा एकादशी 10 सितंबर को है। एकादशी महात्म्य में कथा आती है कि इस अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से एवं पूजा के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। इस व्रत में एकादशी की कथा सुनने से तथा भगवान नारायण का निरंतर स्मरण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सृष्टि के पालन करता है श्री हरि विष्णु। और उनकी उपासना का सबसे उत्तम पर्व है एकादशी। इसलिए इस मंगलकारी दिन को व्यर्थ न जाने दीजिए। पवित्र नदियों में स्नान करके अपनी मनोकामना के हिसाब से दान दीजिए
और मांग लीजिए भगवान विष्णु से मनचाहा वरदान। अजा एकादशी पर आपको दान करना कैसे है? विशेष मनोकामनाओं के लिए विशेष चीजों का दान करें, अन्यथा केवल अन्न का दान करें। जो भी चीज दान करें वो सात्विक होनी चाहिए। दान या तो प्रातः काल करें या अगले दिन व्रत की समाप्ति के बाद करें। दान किसी निर्धन व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण को ही करें। अजा एकादशी पर श्री हरि की विधिवत उपासना और दान से जीवन में शुभता आती है और हर प्रकार से कल्याण होता है। व्रत के लिए आया है, व्रत कैसे करना चाहिए? उपवृत्तस्य पापेभ्यो या तु वसो गुणैः उपवास सविज्ञेयः सर्वयोग विवर्जितः। जिस दिन हम इस अजा एकादशी का व्रत करते हैं, बस उपवास करने से नहीं, इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। समस्त पंच इंद्रियों का भी उपवास करना चाहिए। इनको समस्त भगवान श्री नारायण के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। तब जाकर के इस अज एकादशी का व्रत करने से हमें समस्त पापों के भय से निवृत्ति हो जाती है। तो आप भी अजा एकादशी के परम लाभकारी व्रत का लाभ उठाइए, क्योंकि इस दिन अलग अलग उपायों से आपके जिंदगी की तमाम उलझनें सुलझ सकती हैं। तो इस सुनहरे मौके को खाली न जाने दीजिए। श्री हरि का ध्यान करिए। आगे हम आपको अलग अलग मनोकामनाओं के लिए दान के बारे में बताएंगे। अजा एकादशी पर संतान की समस्या को दूर करने का उपाय भी बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हर एकादशी महत्वपूर्ण है और हर एकादशी की अपनी अलग अलग महिमा है। हिंदू परंपरा में एकादशी को पुण्य कार्य और भक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन व्रत, पूजन और स्नान दान से सभी तरह की समस्याएं दूर की जा सकती हैं। तो अगर आपको है संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या, कोई विशेष मनोकामना, तो क्या कर सकते हैं आप इस पुण्यदायी तिथि पर? चलिए अब देखिए ये खास उपाय। फिर सागर में विश्राम करते श्री हरि की छवि देखने मात्र से ही मन शांत और पवित्र होने लगता है। कहते हैं मां लक्ष्मी के साथ श्री हरि का ध्यान करने से जीवन का हर अधूरापन दूर किया जा सकता है। ज्योतिषी कहते हैं कि एकादशी पर दान और स्नान से पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। किसी को कुछ दान देने से जो पुण्य फल मिलता है उसको धन से तौला नहीं जा सकता। जब आप एक हाथ से किसी को कुछ देते हैं तो आपके दूसरे हाथ में भगवान आपको कुछ लौटाते भी हैं। और भगवान की दी हुई वो चीज आपके दान से कहीं बड़ी और अनमोल होती है। इसलिए आज हम आपको अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग प्रकार के दान के बारे में बताएंगे। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि अजा एकादशी पर एक दान से हो सकता है आपका कल्याण। स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए अन्न का दान करें। आर्थिक समस्याओं के लिए वस्त्र, जूते या छाते का दान करें। शीघ्र विवाह के लिए केसर, केला या हल्दी का दान करें। वाद विवाद या मुकदमे से मुक्ति के लिए मीठी चीजों का, विशेषकर गुड़ का दान करें। संतान प्राप्ति के लिए पीपल का वृक्ष लगवाएं। मान्यता है कि अजा एकादशी के दिन हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। विशेषकर
अगर आप संतान से जुड़ी किसी समस्या से परेशान हैं, तो अजा एकादशी पर करें ये उपाय। जिनके बच्चे निरंतर कार्य क्षेत्र में असफलता प्राप्त कर रहे हों एवं बालारिष्ट योग से ग्रसित हों, वह माताएं अवश्य एवं पुरुष अवश्य ही इस अजा एकादशी का व्रत करें और व्रत करके भगवान श्री हरि नारायण का एवं धन की लक्ष्मी मां जगत जननी लक्ष्मी का पूजन करें, जिससे कि भगवान प्रसन्न होकर के आपके बालक के बुद्धि में वृद्धि करेंगे, कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे और भगवान नारायण की कृपा से आयु आरोग्य की वृद्धि प्राप्त होगी, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, फिर श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करके उन्हें पीले फूलों की माला अर्पित करें। श्री हरि के किसी भी मंत्र का जाप करें और समस्या से मुक्ति की प्रार्थना करें। अजा एकादशी के दिन ऐसा करने से संतान से जुड़ी हर समस्या दूर होगी। बड़ा ही शुभ और पुण्य फलदायी है अजा एकादशी का ये व्रत। आप भी अपने जीवन के संपूर्ण कल्याण के लिए ये व्रत रख सकते हैं। अपने घर में पूजन के स्थान पर बैठ करके भगवान बालकृष्ण भगवान का तथा नारायण के साथ लक्ष्मी का विधि विधान के साथ पूजन करें। भोग में विशेष करके उस दिन मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं और गुलाब का फूल अर्पण करें, जिससे भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। पूजन में किसी भी प्रकार से अक्षत का प्रयोग नहीं करें। भगवान को सुगंधित इत्र अर्पण करें, जिससे कि आपके जीवन में खुशहालियां प्रदान होंगी एवं भगवान हरिनारायण की कृपा आपको प्राप्त होगी। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करने पर आपको भी समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिल सकता है। जगत के पालनहार आपका भी कल्याण जरूर करेंगे। अगर साथ में इस पवित्र एकादशी पर कुछ विशेष मंत्रों का जाप करेंगे तो अजा एकादशी व्रत का शुभ फल कई गुना बढ़ जाएगा। कौन से हैं वो मंत्र, ये हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो आप भी उठाइए इस पुण्य तिथि का लाभ। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ।